नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस होल चैप्टर का। मतलब पूरा चैप्टर इसी पर बेस है। मतलब ये कह सकते हो कि ये पिलर है इस चैप्टर का। इसके बिना यू कैन से कि केमिस्ट्री का जो इक्वेशंस हैं वो कंप्लीट नहीं है। यस, यू गेस्ड इट राइट, यू गेस्ड इट राइट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग। तो आज बात करेंगे बैलेंसिंग के बारे में, ठीक है। मतलब बैलेंसिंग के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, लेकिन आज हम जानेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, बैलेंसिंग तो पता है क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। टू अवॉइड, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानने के लिए, ठीक है, ओबे करने के लिए, ठीक है, कानून को मान जैसे हम कानून को मानते हैं वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मानने के लिए बैलेंसिंग ज़रूरी है। लेकिन बैलेंसिंग करें कैसे, ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। देखो, बैलेंसिंग करने के 5 मेथड हैं, 5 मेथड हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, बिकॉज बाकी के 3 मेथड्स क्लास 11 के हैं, ठीक है। और 2 में से जो एक मेथड है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि वो यू कैन से कि मोस्ट यूज़फुल है जब इक्वेशन बहुत बड़ा हो, ठीक है। जब इक्वेशन बहुत बड़ा हो तब ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ओके, चलिए, तो क्या मेथड्स हैं? methods of balancing an equation। एक इक्वेशन को बैलेंस करने के क्या क्या मेथड्स हैं? देखो, 5 मेथड्स हैं, इनके नाम लिख सकते हो आप अगर आप चाहो तो। पहला मेथड है जो हम करने वाले हैं, जो कि है हीट एंड ट्रायल। मतलब यू कैन से कि तुक्का मेथड, तुक्का लगा लगा कर इसका नाम लगा है तुक्का मेथड, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, या फिर इसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब जब गलत होता रहेगा हम प्रयास करते रहेंगे जब तक कि हमें समाधान ना मिल जाए, ठीक है। इसलिए इसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। गलत हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा है इसका नाम। और सेकंड नंबर पे है अलजेब्रिक मेथड। क्या है जो हम करेंगे, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली क्लास 10 के लिए है, ओके। और बाकी के जो 3 मैं आपको बताना चाहूँगा, लिख के रख सकते हो। पार्शियल इक्वेशन मेथड, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, जो क्लास 11 में जाके हम पढ़ेंगे। अभी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, है ना। आयन, चौथा नंबर है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, जिसको हाफ इक्वेशन मेथड भी कहा जाता है। हाफ इक्वेशन मेथड या मेथड, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो कि क्लास 11 में हमको पढ़ना है। कहाँ से? 3 से 5 तक आपको क्लास 11 में जाकर मिलेगा। लेकिन मेनली कौन से हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड और अलजेब्रिक मेथड हम क्लास 10 में सीखेंगे। और इनमें से एनसीईआरटी में ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन नहीं है, फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा। बिकॉज अगर क्वेश्चन में बोर्ड्स में एक ऐसा इक्वेशन आपको दे दे जो बहुत लंबा है, तब हीट एंड ट्रायल बहुत ही स्टूपिड मेथड होगा, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग करना। तो बेसिकली आराम आराम से बैलेंस करेंगे, लेकिन आपको कुछ टेक्निक्स में बता देता हूँ, ठीक है, हीट एंड ट्रायल में, कि कैसे भाई किसको पहले बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए,
तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आइए, तो पहला हमारा है हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब तुक्का लगाओ, नहीं लगा फिर से लगाओ, नहीं लगा फिर से लगाओ, तब तक लगाते रहो जब तक तुक्का सही में लग ना जाए, है ना। हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा और एक बात, हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, ठीक है। फिर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब क्या? ऑक्सीजन रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। O2, O3, O4, O8, एनीथिंग, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन रिलेटेड होना चाहिए। और लास्ट में आपको हाइड्रोजन रिलेटेड या फिर हाइड्रोजन के एटॉम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, उसको आपको, आयॉन्स हो, उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपको मेटल को करना है, फिर आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है, ठीक है। फिर से आपको मेटल में जाना है, फिर से आपको चेक करके आना है कि भाई बैलेंस है या नहीं मेटल। फिर आपको नॉन मेटल को देखना है, चेक करना है। फिर आपको लास्ट में, सॉरी, थर्ड में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। फिर से आपको फर्स्ट स्टेप मतलब मेटल्स में जाना है, चेक करना है कि मेटल्स ठीक ठाक है या नहीं। अगर ठीक ठाक नहीं है फिर से मेटल्स को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को चेक करो ठीक ठाक है या नहीं, नहीं है तो बैलेंस करो। फिर ऑक्सीजन को ठीक ठाक है या नहीं चेक करो। फिर लास्ट में हाइड्रोजन को चेक करो। अगर हाइड्रोजन बैलेंस किया फिर से मेटल को चेक करो, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। समझ में आ गया? ये टेक्निक है हीट एंड ट्रायल में, ठीक है। अंधाधुन आपको करना नहीं है बैलेंस। सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लो, फिर नॉन मेटल को करो, फिर से चेक करो कि मेटल बैलेंस है या नहीं अभी तक। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर से चेक करो, मेटल बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल में आओ, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। देखो, पहला इक्वेशन, बहुत सारी करेंगे आज, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर हम आज का वीडियो हाफ बैलेंसिंग करेंगे और हाफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आधा घंटा हम बैलेंसिंग पे गुजारते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2, ठीक है। कुछ ऐसा रिएक्शन है। आयरन के साथ जब वाटर या फिर वाटर वेपर या फिर स्टीम, ठीक है, रिएक्ट करता है तो हमें मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड मिलता है, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। ओके ओके। अभी मैंने क्या बोला था? सबसे पहले आपको आयरन सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है। तो मेटल कौन है यहाँ पर? आयरन ही सिर्फ यहाँ पर मेटल है। तो देखना है कि मेटल बैलेंस है या नहीं। कैसे देखोगे? लेफ्ट हैंड साइड में देखो आयरन के एटम्स कितने हैं, राइट हैंड साइड में देखो आयरन के एटम्स कितने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के सिर्फ एक एटम है, राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पर Fe3 लिखा है, मतलब Fe के 3 एटम्स हैं। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरफ भी 3 बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 दे दिया अभी के लिए, ठीक है। चेंज भी हो सकता है बाद में, ओके। तो देखो अभी मेटल बैलेंस हो गया, 3 एटम्स ऑफ Fe, आयरन 3 एटम्स ऑफ Fe, ओके नाइस। अभी मैंने क्या बोला था? नॉन मेटल। अभी देखो, याद रखो, नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब अगर और कोई नॉन मेटल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, तब उसको बैलेंस करो पहले, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में हम बैलेंस कर लेंगे, लेकिन नॉन मेटल में यू कैन से, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना होने के लिए। अदर देन ONH मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब इनके अलावा अगर कोई और नॉन मेटल है तो उसको पहले बैलेंस करो, ठीक है। बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बाद में बैलेंस करेंगे, ठीक है, ओके। तो मेटल बैलेंस्ड है। अभी नॉन मेटल की बारी। नॉन मेटल तो ऑक्सीजन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा और कोई है नहीं नॉन मेटल, ठीक है। तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला पार्ट स्किप होगा। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ठीक है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है सिर्फ 1, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? हमें 4 बनाना पड़ेगा। मतलब हमें अभी इस पूरे कंपाउंड को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब बोलोगे भाई क्यों फुल कंपाउंड को क्यों? बिकॉज अगर मैं यहाँ पर 4 दे देता हूँ,
तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन हमने बनाया है, जो सिंबल्स फॉर्मूलाज हमने यूज़ किया है, वो चेंज नहीं हो सकता। उसके आगे हम 3 4 कुछ भी कोएफिशिएंट्स लगा सकते हैं, कोई भी नंबर लगा सकते हैं, लेकिन हम कंपाउंड को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा हक हमारे पास नहीं है। वरना हम यहाँ पर ही 4 दे देते हैं तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो जाता, या फिर यहाँ पर Fe3 दे देते हैं, हमारा बैलेंस हो जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, because we cannot change the compounds that are involved in this chemical reaction. We can only balance them, not change. We cannot change them. ठीक है, ओके। तो सबके सामने हमने 4 लगा दिया। तो यहाँ पर देखो, अभी 4 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन एटम्स। अभी मैंने आपको क्या बोला था, ऑक्सीजन बैलेंस किया, फिर से मेटल में जाओ, देखो मेटल ठीक है या नहीं, बैलेंस है या नहीं। देखो मेटल 3, यहाँ पर भी 3Fe, ओके, मेटल बैलेंस है। अभी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। अभी हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन में आते हैं। हाइड्रोजन देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 4 × 2। याद रखो ये 4 हमेशा ये जो होते हैं सबस्क्रिप्ट में, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा ये। तो 4 × 2 मतलब क्या, 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन एटम्स। अभी राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में ओनली 2, ओनली 2। ठीक है, तो अब हम क्या करें, जिससे कि राइट हैंड साइड में भी 8 हो जाए। तो यहाँ पर ओनली 2 है, तो 2 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें 8 मिल जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 दे देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 दे देंगे। तो नाउ सी 4 × 2 8, यहाँ पर भी 4 × 2 8। ओके, अभी फिर से जाओ मेटल्स में, देखो मेटल्स ऑलरेडी, मतलब मेटल्स बैलेंस्ड है या नहीं, मेटल्स बैलेंस्ड है, ओके नाइस। अभी चेक करो ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं, देखो 4O2 4O, यहाँ पर भी 4O, नाइस, ओके। अभी फिर से हाइड्रोजन को चेक करो, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन के एटम्स, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन के एटम्स। जब ये दोनों मैच हो जाए, समझ जाओ आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुका है। ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आप खुद से कर सकते हो इसको। C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2। ठीक है, कैसे करोगे इसको, हाउ विल यू डू इट, कैसे करोगे इसको। ठीक है, कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, मेटल को बैलेंस करो। पहले चेक करना है कि क्या यहाँ पर कोई मेटल है, नहीं है। अभी आपको चेक करना है क्या, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन मेटल चेक करो, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा भी अगर कोई नॉन मेटल है तो उसको बैलेंस करो। तो उसके अलावा कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कार्बन है, तो कार्बन को बैलेंस करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में सिर्फ 1। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अभी के लिए। ओके, अभी के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी चेक करो कि क्या कार्बन के बैलेंस्ड हो चुके हैं क्या। देखो यहाँ पर 2C2 मतलब, सॉरी यहाँ पर C2 मतलब क्या, कार्बन के 2 एटम्स, यहाँ पर भी कार्बन के 2 एटम्स। अभी किसको बैलेंस करना था, ऑक्सीजन को। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। राइट हैंड साइड में कितना है, 2 × 2 मतलब 4 प्लस 1 मतलब क्या, 5। अभी भाई ये तो ऑड नंबर पे आ रहा है, कैसे करें इसको, चिंता मत करो। अगर ऑड में आ रहा है तो ऑड में आ रहा है ना, कितना आ रहा है ऑड में, यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 5, और यहाँ पर 2 × हाँ, यहाँ पर 4 × यहाँ पर 4 × हाँ 5, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2 ओनली। तो हम काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, ऐसा एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 5/2 लिख सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, इसको हम बाद में हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखो 5/2 लिख सकते हैं। तो लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, तो 5/2 × 2 कितना होगा, देखो 5/2 × 2, 2 और 2 कैंसिल, तो 5। ठीक है, तो 5 हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचा, ऑक्सीजन के एटम्स 5, और राइट हैंड साइड में भी 5। 2 × 2 4 प्लस 1 5। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसा अलाउड है, ऐसा फ्रैक्शन में लेना। ठीक है, बाद में इस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बाद में इस फ्रैक्शन को हम हटा देंगे, वो मैं दिखाऊंगा। देखो
ठीक है, अभी आपको देखना है कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं। पहले कार्बन को देखो, नॉन मेटल बैलेंस्ड है, ओके नाइस। अभी ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ओके नाइस। अभी हाइड्रोजन की बारी, ठीक है ना, अभी हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 6, यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, ओके, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है ना। आई मीन अभी यहाँ पर इसको 6 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसको 6 बनाना पड़ेगा, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं मानेगा, है ना। तो इसको 2 है, क्या बनाएंगे, जिससे कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि 6 हो जाए, तो आप बोलोगे भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी नाइस, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी फिर से जाओ, इस स्टेप पर जाओ, नॉन मेटल चेक करो ठीक है क्या नहीं, बैलेंस है या नहीं। नॉन मेटल, कार्बन 2 एटम्स, कार्बन के 2 एटम्स, ओके नाइस। अभी ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के यहाँ पर 5 एटम्स, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 इंटू सॉरी 3 इंटू, हाँ तो 7, सॉरी 3 इंटू, ओ अच्छा 7 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 5 है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, है ना। आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो इसको चेंज कैसे करें। चेंज कैसे करोगे पता है, सिंपली 5/2 लिखा था, सिंपली 5/2 की जगह पर 7/2 लिख लो। समझ में आया क्या, देखो, अगर अगर मैं इसमें 7/2 लिखता हूँ तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, बिकॉज 7/2 और ये इंटू 2 होगा, तो कैंसिल होकर 7, तो लेफ्ट हैंड साइड में 7 ऑक्सीजन के एटम्स, और यहाँ पर भी कितना, 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 1 मतलब +3 मतलब 7 ऑक्सीजन एटम्स, तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, ठीक है, मिल गया, तो 7/2 लिखना पड़ा हमें, ओके। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, अभी हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन देखो, 6 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर भी 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन एटम्स, ओके, तो बैलेंस है, तो सब कुछ बैलेंस्ड है। अभी देखो फ्रैक्शन को हटाना कैसे, हाउ टू रिमूव द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो जो जितना भी हो, सपोज 2 है, तो होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन कर दो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 से करते भाई, अगर यहाँ पर 10 होता तो 10 से करते भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने क्या किया, हमने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, करने से क्या होगा, करने से इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2C2H6 प्लस यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 7O2 रहेगा, डिवाइडेड ऐसा एरोस, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4CO2 प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा, 6H2, ठीक है। तो ये है असली इक्वेशन, ठीक है। तो देखो फिर से मिला लो, 4 कार्बन के एटम्स, 4 कार्बन के एटम्स हो गया, फिर ऑक्सीजन को मैच करो, 7 ऑक्सीजन के एटम्स, यहाँ पर भी कितने, सॉरी 7 नहीं है, यहाँ पर 7 इंटू 2 14 ऑक्सीजन के एटम्स, और यहाँ पर 8 4 इंटू 2 8 प्लस ये 6, 8 + 6 कितना 14 ऑक्सीजन के एटम्स, मिल गया। अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6, सॉरी 6 नहीं, 2 इंटू 6 मतलब 12, और यहाँ पर 6 इंटू 2 मतलब 12, ठीक है, दोनों का मैच हो गया, ठीक है, हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, बैलेंस हो गया। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे, आप खुद करने की ट्राई करो, C2H2 प्लस O2 गिव्स, ठीक है, CO2 प्लस H2, खुद खुद ट्राई करो पहले, फिर वीडियो को देखो, पहले पॉज करके खुद ट्राई करो। जो मेटल मैंने बोला, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ओके। तो देखो कैसा होगा। पहला स्टेप क्या था, नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो नॉन मेटल है, तो कार्बन है, तो कार्बन को बैलेंस करेंगे पहले। यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1, तो इसको 2 बना दो, 2 बना दिया इसे, देखो ठीक है, 2 बना दिया इसको। अच्छा अभी फिर से मैच करो,
कार्बन के बैलेंस हो गए है ना। अभी ऑक्सीजन की बारी, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से 5 है, ठीक है, फिर से 5 है। तो क्या करेंगे, फिर से वही 5/2, ठीक है, 5/2, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अभी चेक करो कि कार्बन ठीक है या नहीं। तो कार्बन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 2 × 4 + 1 5, ओके। इसके बाद क्या बाकी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। वाह भाई, हाइड्रोजन का ऑलरेडी मिल गया। अभी फ्रैक्शन को हटाना है, फ्रैक्शन को हटा दो, 2 है ना, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा, 2C2H2 प्लस 5/2 × 2 कितना होता है, 5O2 गिव्स 2 × 2 कितना होता है, 4CO2 प्लस 2 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1H2 मतलब कितना होगा, 2H2, ठीक है। तो ये है असली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। फ्रैक्शन को अगर हम हटा देते हैं तो ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर आपको चेक कर लेना है कि बैलेंस है या नहीं। 4 कार्बन के एटम्स, 4 कार्बन के एटम्स, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन, सॉरी 5 नहीं, 5 × 2 मतलब 10 ऑक्सीजन के एटम्स, और यहाँ पर 4 × 2 8, और यहाँ पर 2 मतलब हाँ 10। फिर हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 × 2 4 हाइड्रोजन के एटम्स, यहाँ पर 2 × 2 4 हाइड्रोजन के एटम्स, ओके नाइस, बैलेंस्ड है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है C2H4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2, ठीक है, H2। तो मैं पहले टफ से दे रहा हूँ इक्वेशन, बिकॉज अगर आपको टफ आ जाता है इजीली तो इजी वाले तुमको आसानी से आ जाएंगे, है ना। तो मैं आपको टफ से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से वही, पहले नॉन मेटल, क्योंकि मेटल तो है नहीं, अगर मेटल होता तो मेटल को करते हम, मेटल नहीं है तो नॉन मेटल से। नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन, ओके, कार्बन है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2, यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1, मतलब इसको 2 बनाना पड़ेगा। फिर अभी बैलेंस हो गया कार्बन। अभी कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, तो फिर से वही करो, 5/2 करो, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अभी चेक करो फिर से कार्बन बैलेंस है या नहीं, कार्बन बैलेंस्ड है अभी भी, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अभी बाकी है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो इसको 4 बनाना पड़ेगा, मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी फिर से चेक करो कि कार्बन का बैलेंस है या नहीं। कार्बन का अभी भी बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन का चेक करो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 5/2 × 2 मतलब यहाँ पर 5 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 × 2 मतलब 4 प्लस 4 प्लस यहाँ पर कितना 2 मतलब 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 5 है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कितना मल्टीप्लिकेशन करूँ जिससे कि मुझे 6 मिले। तो यहाँ पर मैं अगर मैं 3 दे देता हूँ, इन स्पाइट ऑफ, सॉरी, इंस्टीड ऑफ 5/2, तो हमें 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 × यहाँ पर 2 है तो 6, यहाँ पर भी टोटल 6 है, तो इसकी जगह पर कर दो अभी 3, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है हीट एंड ट्रायल, ठीक है। इसमें बहुत कुछ रब करना पड़ता है, ठीक है, रफ करना पड़ता है पहले, इसलिए मैं को सजेस्ट करूँगा कि पहले पेंसिल से करो, फिर जब कंफर्म हो जाओगे तब पेन से इसको बिठा दो, वैल्यूज़ को, है ना। अच्छा, तो अब देखो कि बैलेंस है या नहीं। सी के 2 एटम्स, सी के 2, कार्बन के 2 एटम्स, फिर ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 × 2 6 एटम्स, 6 O एटम्स, और यहाँ पर 2 × 2 4 ऑक्सीजन प्लस 2 × 1 मतलब 2, ओके, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम्स, ओके नाइस। फिर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 × 2 4, ओके। तो ये भी बैलेंस हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा इजी वाले लेते हैं अभी। जैसे कि सपोज सी प्लस, रुको, CO प्लस O2 गिव्स CO2, इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो, CO प्लस O2। सबसे पहले क्या था, मेटल, मेटल नहीं है तो नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है,
अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन। तो कार्बन को बैलेंस करो, देखो बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर भी कार्बन एक, यहाँ पर भी कार्बन एक, ओके नाइस। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, एक, दो, तीन, यहाँ पर दो है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं कि इसको डबल कर देते हैं, क्या बोलते हो। तो यहाँ पर हो गए कितने, दो ऑक्सीजन, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन, चार। यहाँ पर कितने, दो है, ठीक है ना। तो इसको भी दो कर देंगे, तो यहाँ पर चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन। फिर कार्बन को चेक कर लो, ठीक है। ऐसे मतलब मुझे तो आता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो पहले क्या करना है, देखो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे, ये सिंगल है ना, इसको डबल कर दो, ठीक है। ट्राई करो भाई, हीट एंड ट्रायल मेथड है तो ट्राई तो करना पड़ेगा आपको, टू करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एटम्स हो गए टोटल, देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में दो एटम्स, यहाँ पर भी दो एटम्स, चार एटम्स टोटल लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड में कितना है, ओनली दो, तो टू है। कितना मल्टीप्लाई करूँगा, फोर होगा, तो सामने हमने दे दिया टू, ठीक है। तो अभी क्या बन गया, यहाँ पर भी फोर एटम्स, यहाँ पर भी फोर ऑक्सीजन एटम्स। अभी कार्बन का चेक करो भाई, कार्बन का चेंज तो नहीं हो गया। कार्बन के यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, ओके नाइस, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो ये इजी बैलेंस था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी इक्वेशंस आ जाते हैं जिसको बैलेंस करते करते इन यूजिंग हीट एंड ट्रायल बहुत टाइम लग जाता है, ओके। तो इसको हम समाधान करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, एक आसान सा। PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं तो ये टूट कर लेड आयोडाइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस फॉर्म करता है, मतलब टूटने के बाद, ओके। इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट देना, मतलब डेल्टा। तो इसको हम अभी बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले मेटल, तो मेटल यहाँ पर क्या है, लेड, लेड को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम, राइट हैंड साइड में भी एक एटम, ओके, ये बैलेंस ऑलरेडी है। अभी नॉन मेटल की तरफ जाओ। नॉन मेटल क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन है, बैलेंस करो। यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने हैं, N2, याद रखो ये सबका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ब्रैकेट में है, मतलब क्या सबको टू करके मिलेगा एटम्स। तो N2 है। यहाँ पर कितना है, ओनली वन, मतलब एक है सिर्फ नाइट्रोजन के एटम, यहाँ पर दो है, तो इसको दो बना दो, दो बना दिया, ठीक है, दो बना दिया इसको अभी के लिए, फिर चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन के एटम्स, यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन के एटम्स। अभी चेक करो कि लेड ठीक ठाक है या नहीं, लेड बैलेंस है या नहीं, लेड बैलेंस्ड है, ओके। इसके बाद क्या था, नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 3 × 2 मतलब 6। और यहाँ पर कितना है, एक, यहाँ पर कितना है, चार, यहाँ पर कितना है, दो, 7 आ रहा है भाई, ऑड आ रहा है, और यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। तो क्या करें, क्या करें, हम चाहे तो एक काम करते हैं कि इसके सामने एक डबल दे देते हैं, ठीक है, इसके सामने एक डबल दे देते हैं जानबूझकर, ठीक है। कभी कभी ऐसा करने से हो भी जाता है, डबल कर देंगे, ओके। अब फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर दो PB, यहाँ पर एक PB, इसको दो कर दो भाई, ठीक है। मेटल को बैलेंस कर दिया, तो मेटल बैलेंस्ड हो चुका है। अभी नॉन मेटल की बारी। नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर दो, और यहाँ पर भी दो, मतलब चार, चार नाइट्रोजन, यहाँ पर दो है, तो दो को चार बनाना पड़ेगा, तो चार नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है। अभी ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन कितना है, 2 × 3 × 2 मतलब क्या, 12, 6 × 12, यहाँ पर 12O, यहाँ पर कितना है, दो, आठ, दो, दो, आठ, दो, मतलब 12, ओके नाइस, हो गया ऑक्सीजन भी बैलेंस। अभी हाइड्रोजन देखो, सॉरी हाइड्रोजन है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो बैलेंस हो गया, बस इतना ही तो करना था, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन नहीं था तो वो वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, ठीक है, वो वाला पार्ट करना नहीं पड़ेगा बिकॉज हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन तक कर दिया, तो बैलेंस हो गया, ओके। अभी मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा जो आपको बैलेंस करना है, पता है कैसे, यूजिंग इस को। उससे पहले कुछ और आसान कर लो, ये दो, ये वाला करो, ये वाला इजी है। H2 + N2 गिव्स NH3, एमोनिया गैस NH3, ठीक है, कर लो भाई इसको बैलेंस। कैसे करोगे, पहले नॉन मेटल को करो, नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन, इसको पहले बैलेंस करो। यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो दो बना दो, ठीक है, दो बना दिया, तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो,
और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इंटू 3 6 है। तो यहाँ पर इसको 6 बनाना पड़ेगा, मतलब क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो 3 इंटू 2 6 यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 2 इंटू 3 6 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन तो 2 ही है अभी तक, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा ये। ओके, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा वाला इक्वेशन आपको मतलब यूजिंग हीट एंड ट्रायल बहुत टाइम लगता है। तो कौन सा है ये इक्वेशन है, ये लो, एल्जेब्रिक मेथड। इसको एल्जेब्रिक क्यों बोला गया है? बिकॉज इसमें कुछ मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया है, एल्जेब्रिक मेथड इसलिए नाम दिया गया है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। KMnO4 प्लस H2SO4 gives K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, देखो भाई बहुत बड़ा इक्वेशन है ये, इसको हीट एंड ट्रायल से करने जाओगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम बोर्ड्स में आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है ना, अलाउ करेगा भी नहीं एक्स्ट्रा टाइम। तब क्या करोगे, हीट एंड ट्रायल तब छुट्टी ले लेगा कि भाई हमसे ना हो पाएगा, तुम कुछ और मेथड देख लो भाई, हमसे तो भाई टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और बाद बाद में हीट एंड ट्रायल मतलब क्या, तुक्का लगाना पड़ेगा भाई, ये तो भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर इसको करे कैसे, देखो कैसे करना है। KMnO4 को मान लो A मान लिया हमने, इसके सामने B मान लिया, इसको हमने C मान लिया, इसको D मान लिया, इसको E मान लिया, इसको F मान लिया। ठीक है, ठीक है, एकदम एकदम सरल भाषा से, एकदम यू कैन सी, एकदम आसानी से हमने इसको ऐसा मान लिया है ना। तो ऐसा करते 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 हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व मतलब मान लिया कि ऐसा ऐसा है ना, ऐसा ऐसा है, हमने इसको ऐसा मान लिया है। ओके, अभी क्या करें, ऐसा तो मान लिया, अभी हम इक्वेशंस बनाएंगे। एल्जेब्रिक मेथड है इसलिए हम क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले देखो कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एलिमेंट्स क्या क्या है। एलिमेंट्स है यहाँ पर क्या, सबसे पहला एलिमेंट है के। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पर, के। ठीक है, तो के को एरो दे दो, ऐसे देने के बाद देखो के के जगह पर हमने ए लिया। ठीक है ना, तो के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, एक एटम है, तो ओनली ए होगा। ठीक है, ओके। और क्या यहाँ पर आपको कोई के दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला चला जाएगा। फिर यहाँ पर कोई आपको के दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ओके। फिर एरो आ गया, जब भी एरो आएगा तो इक्वल्स टू देना है आपको, समझ में आ गया, ओके। फिर यहाँ पर के आ गया फिर से, लेकिन यहाँ पर इसको हमने सी माना था, ओके ना, ओके, नाइस प्रॉब्लम, नाइस। अभी यहाँ पर कितने के एटम्स है, 2 है, तो 2C लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 एटम्स है। हमने यहाँ पर एक एटम के लिए ओनली 1A लिखा, अगर यहाँ पर 2 एटम्स होते तो हम यहाँ पर 2A लिखते, है ना। अब यहाँ पर 2 एटम्स है और इसको मैंने C माना, तो इसको लिखना पड़ेगा हमें 2C। ठीक है, इसके बाद क्या आपको कहीं यहाँ पर और के दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको आपको मान लेना है इक्वेशन 1। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा पहले पहले, फिर आपको इजीली सॉल्व करना आ जाएगा, है ना। आइए, तो इसके बाद क्या एलिमेंट है, Mn मतलब क्या, मैंगनीज। तो लिखो भाई Mn का क्या है भाई, Mn यहाँ पर कितना है एटम, एक, और इसको हमने क्या माना था, A, तो A×1 क्या होगा, ओनली A। ठीक है, इसके बाद क्या आपको कोई Mn दिख रहा है यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं है। फिर एरो आ गया, तो एरो आ गया मतलब क्या, इक्वल्स टू, ओके, एरो आना मतलब ही क्या है, इक्वल्स टू। इसके बाद यहाँ पर देखो कहीं भी Mn दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। यहाँ पर इसको क्या माना था हमने, डी माना है इसको, और कितने एटम से, एक एटम है, तो D×1 क्या होगा, ओनली डी। ठीक है, और क्या आपको यहाँ पर और कोई Mn दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इतना ही हमारा इक्वेशन था, बस ये इक्वेशन 2 मान लिया हमने। ठीक है, A=D, A=2C, ओके। अभी क्या क्या एलिमेंट है, और
O है, मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो चलिए ऑक्सीजन लिखते हैं, ऑक्सीजन O, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4, और इसको हमने क्या माना था, A, तो A इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 4A, ठीक है। फिर यहाँ पर O है क्या, हाँ है, लेकिन ये तो B है और एटम से 4, मतलब क्या, अभी यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस दे दो, और यहाँ पर कितने एटम से 4, और एक इसको हमने क्या माना था, B माना था, तो 4 इंटू बी 4B। इसके बाद एरो आ गया, मतलब क्या बोला था मैंने, इक्वल्स टू। फिर यहाँ पर क्या आपको कहीं ओ दिख रहा है क्या, मतलब सिंगल में, ठीक है, SO4 को छोड़कर, SO4 को छोड़कर, ओ वेट, SO4 को छोड़ा था मतलब ये वाला चला जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। एक्चुअली मैं पहले SO4 को लिख लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने क्या किया पता है, SO4 को सबको एक साथ ले लिया, बिकॉज सल्फर को एक बार लूँगा, ऑक्सीजन को एक बार लूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। SO4 को हमने बार बार ले लिया, मतलब एक बार में ले लिया, बिकॉज यहाँ पर SO4 बहुत बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है ना। तो SO4 को हम एक साथ ले सकते हैं, ऐसा हमारे पास कैपेसिटी है, ऐसा अलाउ है, SO4 को एक साथ लिया। इस इक्वेशन में SO4 नहीं है, इस वाले पार्ट में भी है, और इसे SO4 है, कितनी बार है, एक बार है सिर्फ, ठीक है, 4 बार नहीं है ये तो, SO4 का 4, ऑक्सीजन 4 बार है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, ये तो एक बार ही है ना। और यहाँ पर कितना है, B माना था इसको, तो ओनली B होगा। फिर एरो आ गया तो इक्वल्स टू, समझ में आया। फिर यहाँ पर SO4 कितना है, ओनली 1, इसको क्या माना था हमने, C माना था, तो इक्वल्स टू C, ठीक है, B इक्वल टू C, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही SO4 है। अगर SO4 ब्रैकेट में देकर 2 होता तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, है ना। फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर और SO4 है क्या है, यहाँ पर है, कितनी बार है, एक बार है, और इसको हमें D माना था, तो प्लस D, और SO4 नहीं है, तो इस इतना तक ही हमारा इक्वेशन है, ये हो गया, ठीक है। ओके, नाउ अभी हमें देखना है कि क्या और एलिमेंट बाकी है, हाँ है, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। अब देखो सिंगल वाला, मैं SO4 वाले ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, मैं सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ जो SO4 के साथ नहीं है ना। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को पहले लिख लेते हैं H, ठीक है। तो H यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है, इसको मैंने B माना है, और इसमें 2 एटम्स है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2B हो जाएगा। फिर यहाँ पर एरो आ गया, मतलब इज इक्वल टू आ गया। फिर यहाँ पर H है, हाँ यहाँ पर H है, इसको हमने E माना है, ठीक है, और इसके कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, मतलब क्या होगा, 2 इंटू ई 2E। और हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, इतना था कि हमारा इक्वेशन, तो इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अभी क्या बाकी है, ऑक्सीजन बाकी है, जो सिंगल में है, मतलब SO4 के साथ वाला ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, सिंगल वाला ऑक्सीजन। ओके, तो सिंगल वाला ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, देखो सिंगल वाला ऑक्सीजन यहाँ पर है, O4, ये SO4 वाला नहीं है, O4 है। SO4 को हमने एक साथ वाला लिया है, ठीक है, ये बाकी का जो SO4 के साथ नहीं है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसको हमने A माना था, कितने एटम्स है यहाँ पर, 4 एटम्स है, तो इसको मान लेते हैं हम 4A। फिर यहाँ पर और ऑक्सीजन एटम्स नहीं है, मतलब SO4 को छोड़कर, तो एरो आ गया, मतलब इज इक्वल टू। फिर यहाँ पर देखो भाई ऑक्सीजन है, ये तो SO4 है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो है एक ऑक्सीजन, एक है यहाँ पर, इसको हमने E माना है, तो 1 इंटू E होगा E। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर और एक ऑक्सीजन है, तो अकेला है, और इसके कितने हैं, 2 है, और इसको हमने क्या माना है, F, तो 2 इंटू F प्लस 2F लिख लो। ओके, सो दिस इज़ ऑल द इक्वेशंस दैट वी गेट फ्रॉम दिस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये सारे के सारे इक्वेशन मिल चुके हैं हमें। अभी पता है क्या करेंगे हम, अभी हम कुछ ऐसा एक वेरिएबल लेंगे, मतलब A हो सकता है, B हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता है, F हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा वेरिएबल लेना है जो मैक्सिमम इक्वेशन में है, या फिर मैक्सिमम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा ये, है ना। तो हमने क्या किया, क्योंकि देख सकते हो A का वैल्यू निकालूंगा तो C का वैल्यू मिल जाएगा, A का वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो D का वैल्यू मिल जाएगा, फिर CD मिल गया तो B का वैल्यू मिल जाएगा, B मिल गया तो E का वैल्यू, और यहाँ से मुझे F का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम A को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्यों 1 ही, क्यों, बिकॉज 1 ही अलाउड होता है, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में मैक्सिमम 1 ही होता है, तो A को हमने 1 मान लिया। ओके, अगर मैं A को 1 मानता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, C का वैल्यू क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा वैल्यू, बताओ, A इक्वल टू 2C है ना, A को हमने क्या माना था, 1 इक्वल टू 2C, तो यहाँ से C का वैल्यू क्या आएगा, 1/2, ठीक है, मतलब हाफ।
ओके, इसका यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा हाफ, ठीक है। अभी इक्वेशन, अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन टू से, इक्वेशन टू क्या है पहले देखो, ए इक्वल टू डी, ए क्या माना था हमने 1 इक्वल टू डी, मतलब क्या डी का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ से डी का वैल्यू भी मिल गया। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या है, b इक्वल टू सी प्लस डी। क्या हमें c और d का वैल्यू पता है? ज़रूर पता है, तो पुट कर दो यहाँ पर b इक्वल टू सी का वैल्यू 1/2 और d का वैल्यू 1, मतलब 3/2, एलसीएम लेने से 3/2, ठीक है। b का वैल्यू आ चुका है 3/2, तो b का वैल्यू भी मिल चुका है। अभी इक्वेशन 4 की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है इक्वेशन, 2b इक्वल टू 2e, सो 2 और 2 कैंसिल, ठीक है, मतलब b इक्वल टू e, तो b का इक्वल टू e। अब b का वैल्यू कितना मिला हमें 3/2, सो 3/2 इक्वल टू e, बस यहाँ से e का वैल्यू भी मिल चुका है। सिंपल लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल, एक कुछ भी है, ठीक है। 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल थोड़ा सा है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, सिंपल ही है, ठीक है, ज़्यादा टफ तो नहीं है। बस हमने वैल्यू पुट कर दिया तो आंसर मिल गया हमें एक वैल्यू का, एक वेरिएबल का। अच्छा, तो इक्वेशन 1 2 3 4 हो चुका है। इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या करना है, इक्वेशन 5 में क्या है, इक्वेशन देखो 4a इक्वल्स e प्लस 2f, ए का वैल्यू पता है कितना है, ए का वैल्यू हमने 1 पुट किया था, मतलब लेट किया था, तो 4 इंटू 1 मतलब 4 इक्वल्स टू, ई का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू कितना है, देखो ई का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है 3/2, ठीक है, तो 3/2 लिख दो। 3/2 यहाँ से हमें एफ़ का वैल्यू मिलेगा क्या, नहीं बताओ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। सो 4 माइनस 3/2 इक्वल्स 2f, एलसीएम लूँगा तो 8 माइनस 3/2, 8 माइनस 3/2 इक्वल टू 2f, फिर यहाँ से 5/2 इंटू 2 मतलब क्या 4 इक्वल टू f, हो गया। f का वैल्यू भी मिल गया है। अभी वैल्यू मिल गया तो करेंगे क्या, अरे भाई a के जगह पर जो वैल्यू हमने लिया था वो पुट करो, b के जगह पर जो वैल्यू मिला है वो पुट करो, c के जगह पर वैल्यू मिला है पुट करो, पुट करो। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ये लो कॉपी हो गया। आइए पधारिए, आपका ही इंतज़ार है। तो a का वैल्यू क्या लिया था 1, तो इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1 करूँगा मतलब क्या है, ऐसा ही रहेगा, है ना। b का वैल्यू कितना है भाई, b का वैल्यू 3/2 है, बहुत ही चालाक लौंडा है, चलिए 3/2। ओके, c का वैल्यू कितना है भाई, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 1/2 है, c का वैल्यू 1/2 है। और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 1 है, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मतलब क्या अंडरस्टूड होता है। अच्छा, फिर e का वैल्यू कितना है, e इधर आओ भाई, हाँ, e का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू कितना मिला था हमें, e का वैल्यू मिला है 3/2, और f का वैल्यू कितना मिला है 5/4, 5/4, ओके 5/4। अभी ऐसा क्या करे भाई, बताओ जल्दी, क्या करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या करें, क्या करे। अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है, देखो यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, 4 है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, ज़्यादा वैल्यू इसका है, तो इससे क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मैं 2 से करूँगा तो क्या होगा, कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्यों, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करो तो फ्रैक्शन ही रह जाएगा 5/2, तो कैंसिल तो नहीं होगा, है ना, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रे। चलिए 4 से मल्टीप्लिकेटन करते हैं, 4 से मल्टीप्लिकेशन किया तो यह होगा 4KMnO4, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया सो ये होगा 6H2SO4 एरोस, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2K2SO4, इसको 4 से किया तो 4MnSO4,
प्लस इसको 2 से किया सो 6H2O प्लस इसे 4 से किया, सॉरी इसे 4 से किया, तो इसे 4 से किया तो 5O2। देखो बैलेंस हो गया अपना, ठीक है, ये हो गया बैलेंस्ड। तो इतने बड़ी इक्वेशन को ऐसे बैलेंस किया जा सकता है हीट एंड ट्रायल मेथड के अलावा भी, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। या फिर कह सकते हो कि अगर हीट एंड ट्रायल से नहीं आ रहा है दिमाग में, मतलब प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप चेक कर सकते हो बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आप चेक कर सकते हो। वैसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एल्जेब्रिक मेथड, जैसे कि MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस ACl gives magnesium chloride plus water plus क्लोरीन गैस। सो इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे एज यूजुअल, इसको D मान लेंगे, इसको E मान लेंगे, ठीक है, एकदम सीरियल वाइज। इसके बाद हर एक एलिमेंट को देखते हैं क्या क्या एलिमेंट है यहाँ पर। Mn है, Mn को लिखते हैं पहले, देखो Mn, इसके बाद यहाँ पर क्या है, Mn यहाँ पर है क्या, हाँ है, एक बार है, एक एटम है, इसलिए ओनली A। यहाँ पर और है क्या, Mn नहीं है, एरो आ गया, मतलब इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर Mn है क्या, ज़रूर है, लेकिन एक एटम है और C है, मतलब ओनली C, ओके। एंड दिस इज़ नथिंग बट आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद Mn हो गया। अभी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में ज़रूर है, दो एटम्स है और ये A है, मतलब 2A। यहाँ पर और ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, एरो आ गया, मतलब इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या, ज़रूर है, एक है सिर्फ, और डी है, मतलब इक्वल टू डी हो गया, सॉरी इक्वेशन 2 हो गया ये हमारा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक है, और इसको हमने बी माना है तो ये सिर्फ बी होगा। फिर एरो है, इसलिए इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो है और डी है, मतलब 2D है, ठीक है, और ये होगा इक्वेशन 3। फिर और क्या है, क्लोरीन है, Cl, तो Cl और एक एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में Cl कितने हैं, एक है, और इसको हमने बी माना था तो सिर्फ एक बी होगा, इक्वल टू, क्योंकि एरो साइन आ गया। और इसके बाद Cl यहाँ पर है, यहाँ पर है Cl दो है, और इसको हमने C माना है तो 2C। फिर यहाँ पर प्लस, प्लस होने के बाद यहाँ पर फिर से Cl 2 है, दो है, प्लस इसको E माना है तो 2E, और यहाँ पर इक्वेशन ये 4, दिस इज इक्वेशन 4। और यहाँ पर और कोई एलिमेंट तो हमें नहीं दिख रहा, ओके। तो ऐसा क्या, कौन से वेरिएबल को आप, कौन से वेरिएबल के वैल्यू का आप A मानोगे, ऐसे 1 मानोगे, जिससे कि चारों के चारों मतलब मैक्सिमम इक्वेशन फुलफिल हो जाए। तो A को मैं 1 मानता हूँ, A को 1 माना तो C का वैल्यू मिल जाएगा, D का वैल्यू मिल जाएगा, D का वैल्यू मिल गया तो B का वैल्यू मिल जाएगा, B का वैल्यू मिल गया तो यहाँ से C का वैल्यू तो है हमारे पास, E का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो लेट A इक्वल टू 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 से A इक्वल टू C है, A का वैल्यू क्या है 1, इक्वल टू C, मतलब C का वैल्यू है 1, C इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन 2 देखते हैं, फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 क्या है, फ्रॉम 2 2A इक्वल्स D, हमें A 1 माना था, मतलब 2 इक्वल टू D, ठीक है। तो D का वैल्यू मिल चुका है। अब इक्वेशन 3, फ्रॉम 3 क्या है, B इक्वल टू 2D, हमें 2D का D का वैल्यू 2 बताया, ठीक है ना, हमने निकाला है, D का वैल्यू 2 है, तो B इक्वल टू 2 इंटू 2 विच इक्वल्स B इक्वल टू 4, तो B का वैल्यू है 4। इसके बाद इक्वेशन 4 देखते हैं, इक्वेशन 4 में क्या क्या है देख लेते हैं। इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में क्या है, B इक्वल टू 2C प्लस 2E, तो B का वैल्यू पता है कितना 4,
और 2 इंटू सी का वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 निकालना है। तो यहाँ पर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ई। फिर यहाँ से 2/2 इक्वल टू ई, यहाँ से ई इक्वल टू 1। ठीक है, ई का वैल्यू 1। ये कहाँ से आया, कैसे आया देखो, ये 4 है, ये 2 है, इस तरफ जाएगा तो -2, और ये 4 माइनस 2। ठीक है, ये क्या है, इनटू में है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो इस तरफ से 2 का वैल्यू ई का वैल्यू 1 आएगा। फिर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन 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 ए का वैल्यू 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू 4 है। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी का वैल्यू है 2 और ई का वैल्यू है 1, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी एक और देखते हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलजेब्रिक इक्वेशन में थोड़ा सा ये टफ है। ठीक है, तो कैसा है, Zn प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 रिएक्शन होने के बाद देता है प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर, हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर यू कैन से लाफिंग गैस का फॉर्मूला है ये। और ओके ठीक है, क्या करना है, फिर से वही चीज़ें, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया और इसको ई मान लिया। लेने के बाद अभी सबसे पहले देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स से इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जिंक लेते हैं, जिंक से क्या है देखते हैं। जिंक यहाँ पर कितनी बार है, एक बार है, मतलब एक एटम है इसका, तो और इसको ए माना था तो ये ए है। फिर यहाँ पर और जिंक नहीं है, एरो आ गया, मतलब क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर और जिंक है, क्या है, यहाँ पर एक जिंक है, ओनली 1 एटम, और इसको हमने सी माना है तो ओनली सी। ओके, तो दिस इज़ नथिंग बट आवर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है, कितने एटम से, ओनली 1 एटम, और इसको हमने क्या माना था, बी माना था, तो ओनली बी, क्योंकि 1 एटम है तो ओनली बी। और यहाँ पर एरो आ गया तो इज इक्वल टू, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है, लास्ट में है, यहाँ पर 2 एटम्स है और इसको हमने ई माना है, मतलब 2e हो जाएगा, बी इक्वल टू 2e, बी इक्वल टू 2e, दिस इज़ इक्वेशन 2। इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है। अच्छा, एक काम करते हैं, NO3 को एक साथ ले लेते हैं, क्या बोलते हो, NO3 को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो NO3 को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक NO3 है, कितनी बार है ये, ओनली 1 टाइम है। अगर 2 बार होता तो ब्रैकेट देकर 2 होता, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, सिर्फ 1 बार है, ओनली 1 टाइम है। और इसको हमने क्या माना था, बी माना था, तो सिर्फ दे दो भाई यहाँ पर बी इक्वल टू, और यहाँ पर NO3 है, क्या है, कितनी बार है, 2 बार है, मतलब 2 एटम्स है इसका, और सी माना था, मतलब बी इक्वल टू 2C। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। NO3 के बाद भी और कुछ है क्या, हाँ ज़रूर है, ऑक्सीजन है अकेला। ठीक है, तो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन अकेला होने से यहाँ पर ऑक्सीजन, हाँ, यहाँ पर D प्लस ये E है, और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं, ये तो NO3 यहाँ पर है ऐसा, ये NO3, तो आई गेस NO3 को हम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन तो यहाँ पर है नहीं ना। अच्छा देखते हैं, NO3 नहीं ले सकते हम, बिकॉज यहाँ पर और ऑक्सीजन नहीं है, तो NO3 की जगह पर सिर्फ N लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर N कितने हैं भाई, एक ही एटम है, और इसको मैंने B माना था तो B, और सॉरी इसको हटा दो भाई फिर एरो आ गया तो इक्वल टू साइन। फिर यहाँ पर N कितने हैं, 2 एटम्स हैं, और इसको हमने C माना था तो 2C, और नाइट्रोजन है क्या,
यहाँ पर है 2 एटम्स और इसको डी माना है तो +2d। और यहाँ पर यह हमारा इक्वेशन 3 बन गया। फिर क्या है, ऑक्सीजन आ गया है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है, 3 एटम्स, और ये इसको हमने बी माना है तो 3b। और सॉरी इस इंक से लिखना पड़ेगा, 3b इक्वल्स टू, यहाँ पर एरो आ गया तो इज इक्वल टू साइन दे दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, और इसको हमने क्या माना है, c, तो 6c प्लस, और ऑक्सीजन है क्या, ज़रूर है, यहाँ पर 1 है और इसको हमने डी माना है तो ओनली 1d प्लस, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, इसको हमने ई माना है तो ओनली 1e। ठीक है, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। 4 इक्वेशन हो चुके हैं। लेकिन इसमें से अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं ही है जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फाई हो रहे हैं इक्वेशन। तब क्या करोगे, तब देखोगे कि कौन सा वेरिएबल मैक्सिमम इक्वेशन में प्रेजेंट है। तो देखो भाई, बी जो है वो मैक्सिमम में प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं, बी को 1 मान लेते हैं। ठीक है, बाकी का जो होगा देखा जाएगा। लेट बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, बी को 1 मान लिया, तो यहाँ से बी नहीं है तो ये वाला इक्वेशन तो नहीं होगा अभी कुछ इसका। तो फ्रॉम 2 में बी है, बी इक्वल्स टू 2e, बी का वैल्यू 1 है इक्वल टू 2e, मतलब e का वैल्यू क्या होगा, 1/2। ठीक है, e का वैल्यू मिल गया। अभी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं b का वैल्यू कितना आता है, देखते हैं और क्या होगा ना। इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन 3 से b इक्वल टू 2c प्लस 2d, और b का वैल्यू है 1 इक्वल टू 2c प्लस 2d। ओके, अच्छा, इससे हमें यही इन्फॉर्मेशन मिला है। अच्छा, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी इक्वेशन 4 देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 4 में क्या है, 3b इक्वल्स टू 6c प्लस d प्लस e। हमें e का वैल्यू पता है, e का वैल्यू कितना है, हाफ, और b का वैल्यू 1 है, तो पुट कर दो। यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करने से 3 होगा, और यहाँ पर 6c प्लस d प्लस e का वैल्यू हाफ, तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो 3 - 1/2 इक्वल टू 6c प्लस d। तो यहाँ से ये होगा 6 - 1/2 इक्वल्स टू 6c प्लस d, और यहाँ से 6c प्लस d इक्वल टू व्हाट, 5/2। ठीक है, अभी देखो, इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने मैथ्स में किया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्लास 10 में, इस या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इस 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैथमेटिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है ना। इसको आप इक्वेशन 5 मान लो, इसको इक्वेशन 6 मान लो। ठीक है, अभी हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे बिकॉज ये सबसे ईजी होता है। तो हम क्या करेंगे, डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो डी में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर डी है, तो इसका कोएफिशिएंट मैच करने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो 5 × 1 कर दो इम्प्लाइज, अच्छा इसको ऐसे रखो, 5 × 1 बाहर में जाइए। ठीक है, 6 की तरफ बढ़ते, 6 × 2 कर दो, तो पूरे इक्वेशन को 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12c प्लस 2d, और ये होगा 5, क्योंकि 5/2 × 2 कितना होता है, 5। ओके, अभी जो इक्वेशन बना है इसको इक्वेशन 7 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या करना है, देखो मिल चुका है, इसका कोफिशिएंट बराबर हो चुका है। अभी साइन सेम है, साइन सेम होने से क्या बोला था मैंने आपको, सब्सट्रैक्शन। तो 5 - 7 कर दो, या फिर 7 - 5 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 2c प्लस 2d इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और यहाँ पर ये 12c प्लस 2d इक्वल टू 5, माइनस है तो साइन चेंज होने से ये होगा -10c, ये और ये कैंसिल, इक्वल टू -4, मतलब c का वैल्यू आ जाएगा 2/5। ठीक है, माइनस कैंसिल, ये होगा 2/5। ठीक है, c का वैल्यू आ रहा है 2/5। अभी देखो, c का वैल्यू मिल चुका है, मतलब इसका वैल्यू मिल चुका है, तो अगर हम इस इक्वेशन में c का वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको आपको नीचे लिखना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर जगह है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इक्वल टू सी, और सी का वैल्यू कितना 2/5, तो ए इक्वल टू 2/5, ठीक है। अच्छा तो अच्छा सी का वैल्यू मिल गया है। अच्छा अभी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, कैसे, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है ना, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में। यहाँ पर अगर सी का वैल्यू पुट कर दोगे, बी का वैल्यू हमें पता है तो डी मिल जाएगा, तो फ्रॉम 3 डी का वैल्यू मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है, बी इक्वल टू 2c प्लस 2d, है ना। बी का वैल्यू हमने क्या लेट किया था 1, और सी का वैल्यू 2/5 प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 2d, और ये होगा 5 माइनस 4/5, अच्छा 10 लिख देता हूँ डायरेक्ट, इक्वल टू d, मतलब 1/10 इक्वल्स टू d, सो d का वैल्यू 1/10 है। अच्छा अभी e का वैल्यू भी निकालना है, तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, b का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, तो e का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। इससे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन क्या है भाई हमें नहीं पता, देख लेते हैं ना, याद कौन रखता है, 3c इक्वल टू 6c प्लस d प्लस e, है ना, इतना ही तो है ना, गलत तो नहीं है, नहीं। c का वैल्यू कितना है 3 इंटू 2/5, रुको रुको रुको, ये b है ना, अरे पागल, b है ये, पागल है क्या, 3 इंटू, अरे हट रे तू, 3 इंटू 1 मतलब 3 इक्वल टू 6 इंटू 2/5 प्लस डी का वैल्यू कितना मिला मुझे 10, 1/10 सॉरी, प्लस ई, है ना। तो क्या कीजिए 3 माइनस 6 इंटू 2 12/5 माइनस 1/10, ठीक है, इक्वल्स टू ई। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 10 होगा, ये 30 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये ई हो जाएगा, है ना। 30 माइनस 25, सॉरी हाँ 30 माइनस 25/10 इक्वल टू ई, मतलब 5/10 मतलब क्या, हाफ, ई इक्वल्स टू हाफ। तो ई का वैल्यू मिल चुका है कितना, हाफ, ई का वैल्यू मिल चुका है हाफ, ई का वैल्यू मिल चुका है हाफ, ओके। सो ईज वैल्यू इज हाफ, वेट, अरे चप्पड़गंजू मैंने इसको निकाला क्यों, ई मेरा तो ऑलरेडी निकाला हुआ था ये ई, दैट कोई बात नहीं, होता है भाई, रात के इतना बजे वीडियो बना रहा हो तो थोड़ा दिमाग तो इधर उधर हो जाएगा ना। चलिए फिर अभी ए बी सी डी सब कुछ मिल चुका है ना, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये मैं सोच रही हमेशा ये वैल्यू पुट करोगे ऐसा इतना ईजी आ जाएगा, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्या क्या मेथड, ठीक है। सो बी केयरफुल, इसलिए बी प्रिपेयर्ड एंड बी ऑलवेज केयरफुल कि एक किया और दूसरा नहीं किया तो वो आ जाएगा ना। ए का वैल्यू कितना है भाई बता दे, ए का वैल्यू कहाँ है ए का वैल्यू, अरे ए का वैल्यू कहाँ है बे, ए का वैल्यू नहीं निकाला क्या, हाँ निकाला है 2/5, और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 1 माना था, है ना, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। और सी का वैल्यू 2/5 है, सी का वैल्यू 2/5 है, और डी का वैल्यू कितना है 1/10 है, 1/10 है, और ई का वैल्यू है आई गेस इट इज़ 1/2, है ना, ई का वैल्यू 1/2, यस यू आर राइट बॉय, 1/2। अभी देखो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन है, 10 है, तो पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस सिंपल है, पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, करने के बाद ये आएगा कुछ ऐसा 2/5 इंटू 10 होने से 4Zn प्लस 10 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 10HNO3 गिव्स 2/5 इंटू 10 होने से 4ZnNO3 होल 2 प्लस इसका होने से तो 1 रह जाएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये लिखने से 5 मल्टीप्लिकेशन होने से 5H2 सॉरी 5
H2O। तो इज़ इट करेक्ट? यस, ऑब्वियसली करेक्ट ही होगा, बिकॉज ये है बहुत ही अच्छा सा मेथड जो किसी भी इक्वेशन, बड़े बड़े इक्वेशन को ये चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करने देगा, इफ़ेक्टिव होता है ये। ओके, तो कुछ होमवर्क्स भी लिख लो भाई, क्योंकि हम ही करेंगे तो कैसा होगा। तुम भी करो, होमवर्क लिखो और ये सॉल्व करो। Cr2 plus H2SO4 gives K2SO4 plus Cr2SO4 whole 3 plus H2O plus O2। ठीक है, इसको सॉल्व करो यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से ये होगा नहीं, मतलब होगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बात करेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दुनिया में बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं, लेकिन आपकी किताब में सिर्फ 5 ही तरीके का है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि भाई दुनिया में सिर्फ 5 ही तरीके का है, बहुत तरीक़ों का है। ठीक है, तो डोंट थिंक कि सिर्फ 5 ही तरीका है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जाते जाते कुछ और भी होमवर्क देके जाते हैं। ठीक है, ये बैलेंस करना है आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि मैं ऑलरेडी एक इक्वेशन दूँ जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो आपको फिगर आउट करना है। ठीक है, आपको फिगर आउट करना है बेटा। CO3 प्लस H2। यहाँ पर CaCO3 प्रेसिपिटेट है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है, और क्या है, ये पहला है ना। दूसरा ये लो भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, BaCl2 प्लस H2, ओ सॉरी K2 BaCl2 प्लस K2SO4, और ये है प्रोडक्ट साइड में BaSO4 प्लस KCl। दूसरा नहीं, अभी तीसरा लो। तीसरा है FeS प्लस H2SO4 gives FeSO4 प्लस H2S। इसको आपको हीट एंड ट्रायल से करना है। और क्या है, ये लो, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड gives कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और कुछ दिमाग में तो आ नहीं रहा है, लेकिन आएगा ज़रूर, वेट करो, आएगा। रुको, क्या करूँ, हाँ, एक और याद आ गया है। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये लो, इन सबको करो हीट एंड ट्रायल मेथड से। और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा दूंगा, ये मत सोचना। ठीक है, अब मजाक कर रहा था। ये लो, BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 प्लस NaCl, बस। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया। ठीक है, एकदम इजी है ये। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, अलॉन्ग विथ बैलेंसिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, और इनको भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको नॉलेज में आपको कैसे रहेगा ना, नॉलेज कैसे आएगा आपका कि ऐसा है या नहीं है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा।